क्या है ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन बेचने का मतलब समझिए, ये एक ऐसा खेल है जहां रिस्क तो है पर इनाम भी। तो तैयार हो जाओ ऑप्शन सेलिंग की रोलर कोस्टर राइड के लिए, जहां हम आपको सिखाएंगे कैसे रिस्क को रिवॉर्ड में बदलते हैं। जब लोग ऑप्शन बेचने की बात करते हैं तो उनका मतलब राइटिंग ऑप्शन से होता है। सोचो कि आपको एक कॉल ऑप्शन बेचना है। इस सिचुएशन में इसे राइटिंग अ कॉल ऑप्शन कहा जाता है। आप क्या कर रहे होते हैं कि किसी और को एक फिक्स्ड प्राइस पे स्टॉक खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और ये डील एक स्पेसिफिक टाइम तक चलता है, चाहे स्टॉक का मार्केट प्राइस उस समय कितना भी बढ़ जाए। और जब आप एक पुट ऑप्शन बेचते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपको लगता है कि आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और ये कहना जैसा कि मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जो लोग ये पुट ऑप्शन खरीदते हैं उनका विश्वास तो उल्टा होता है। पुट ऑप्शन बेचने वाले ये उम्मीद करते हैं कि स्टॉक का प्राइस या तो वहीं पर रहेगी या फिर उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चले जाएगी। अब ये कौन करता है? जब आप एक पुट ऑप्शन बेचते हैं तो आपको पहले से ही पैसा मिल जाता है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलते हैं तो आपको बाद में उस स्टॉक को खरीदने का भी जरूरत नहीं पड़ सकते। मगर पुट ऑप्शन बेचना उन्हें खरीदने से थोड़ा अलग होता है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट उस पहले से मिले हुए पेमेंट तक ही सीमित होता है। यानी पुट ऑप्शन बेचने में आपको लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है और अनलिमिटेड लॉस का आपको सामना करना पड़ सकता है। यही अगर पुट ऑप्शन बाइंग करने का बात करें तो आप पहले जितना पैसा प्रीमियम देते हो उतना ही आपका हाईएस्ट लॉस है। अगर आपका पुट का प्राइस बढ़ जाता है, यानी जो प्रीमियम प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता है। तो बायर्स के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड रिस्क यानी लिमिटेड लॉस, और सेलर्स के लिए चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, सेलर्स के लिए यानी राइटिंग करने के लिए, राइटिंग वालों के लिए पहले लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है और उसके बाद अनलिमिटेड लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आप एक पुट ऑप्शन बेचते हो, आपको यही उम्मीद होता है कि अंडरलाइंग एसेट्स या तो बढ़ेगा या एक रेंज में रहेगा। तो अगर अंडरलाइंग एसेट्स यानी जिस स्टॉक के अंदर आप काम कर रहे हो या फिर इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो, वो वाला स्टॉक या फिर इंडेक्स, इसका प्राइस बढ़ता है या रेंज में रहता है तो प्रीमियम घट जाता है, और बाद में आप इसे कम प्राइस में बाइंग करके स्क्वायर ऑफ कर देते हो, और इसी को राइटर्स के लिए प्रॉफिट कहा जाता है। तो ऑप्शन खरीदने में आप कम प्राइस में खरीदते हो और ज़्यादा प्राइस में सेल करते हो, जबकि ऑप्शन बेचने में आप ज़्यादा प्राइस में बेचते हो पहले और फिर बाद उसे कम प्राइस में खरीदते हो। जैसे कि हमने बहुत टाइम देखा है कि ऑप्शन कॉल ऑप्शन बायर या फिर पुट ऑप्शन बायर पहले तो समझ के चलो कि 30-40 रुपए में कोई प्रीमियम में कोई चीज़ खरीदता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो कोई स्टॉक हो, बाद में वो जीरो हो जाता है। यानी जो हमने 30 रुपए में खरीदा ना, वही उल्टा समझ लो कि जो ऑप्शन अगर हमने कॉल ऑप्शन बाई किया, समझ के चलो कि 30 रुपीज़ में हमने बाई किया, तो वो जो 30 रुपीज़ हमने पे किया ना, वो सेलर को पे किया। सेलर ने पहले 30 रुपीज़ प्रीमियम जो है वो रिसीव किया। हमने जो 30 रुपए में खरीदा है ना, वो 30 रुपए हमने पहले सेलर को दिया, सेलर ने उसको ले लिया 30 रुपए। उसके बाद जब हमारा समझ गए कॉल ऑप्शन बाई किया, आपने बायर के लिए बता रहा हूँ, तो कॉल ऑप्शन बाई किया, कॉल ऑप्शन आपके हिसाब से ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया, तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है तो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ का लॉस सहना पड़ता है। वही वहाँ पे जो सेलर है वो पहले 30 रुपीज़ में सेल कर दिया आपको, बाद में वो 0 रुपीज़ में यानी 0.05 में वो जो है स्क्वायर अप हो जाता है उसका, यानी उसका पूरा के पूरा 30 रुपीज़ जो प्रीमियम उसने पहले एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था, वो पूरा के पूरा उसका प्रॉफिट हो जाता है। सो लेट्स लुक एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट फर्दर। मान लीजिए कि आपने निफ्टी के लिए एक कॉल ऑप्शन बेचा जिसका स्ट्राइक प्राइस 25,000 है और आपको 57 का प्रीमियम मिलता है। अगर यहाँ पे हमारा निफ्टी इंडेक्स 25,000 के नीचे या उस पर रहता है तो आपको प्रॉफिट होता है। इस पोजीशन में आप 57 रुपए का प्रीमियम अपने पास रखते हो और आपका प्रॉफिट उसी तक ही सीमित रहता है। मगर अगर निफ्टी 25,000 से ज्यादा मतलब 25,057 से ऊपर जाता है तो आपको लॉस होने लगता है। निफ्टी जितना ऊपर जाएगा
आपका लॉस उतना ही बढ़ते जाएगा। तो आपका पोटेंशियल लॉस काफी ज्यादा हो सकता है, और ये तब और क्लियर होता है जब निफ्टी स्ट्राइक प्राइस से काफी ज्यादा डेविएट करता है। तो चलिए इस सिनेरियो में समझते हैं अंडरलाइंग एसेट्स और प्रीमियम मूवमेंट। तो आपने एक कॉल बाई किया, बाई ए कॉल, आपने कॉल बाई किया, आपका अंडरलाइंग एसेट्स अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रीमियम भी ऊपर जाता है। आपने एक पुट बाई किया, ठीक है, आपका अंडरलाइंग एसेट जितना नीचे जाता है आपका प्रीमियम उतना ऊपर जाता है। सेम इसी तरीके से अगर आपने एक कॉल सेल किया तो अंडरलाइंग एसेट्स आपका नीचे जाता है तो आपका प्रीमियम जो है कम होता है, यानी आपको प्रॉफिट होने लगता है। और आपने एक पुट सेल किया तो आपका अंडरलाइंग एसेट जितना ऊपर जाता है आपका प्रीमियम उतना घटता है, यानी आपको प्रॉफिट होता रहता है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन सेलिंग का खेल, जहां सही प्लानिंग और समझबूझ से आप जीत सकते हो। अगर आप इस एक्साइटिंग दुनिया में कदम रखना चाहते हो तो पहले अच्छा से समझ लीजिए और फिर डाइव इन करें। और आज ही सैमको के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और मेरा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए। यहाँ आपको मिलेंगे रोज नए इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को एनहांस करेंगे। बस एक क्लिक की दूरी पर है आपका ट्रेडिंग सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। टेक केयर, बाय बाय।